भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरह से अब पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करते हैं तो उनको एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है कि जब भी वो कोई मोबाइल फोन बना रहे होते हैं वो पूरी दुनिया के लिए बना रहे होते हैं, और यही वजह है कि उनके रिसर्च के बजट ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि उनके मोबाइल फोन जो है वो ज्यादा पॉलिश फील होते हैं। ऑन द फ्लिप साइड जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी थोड़ी बना रहे होते हैं और पाकिस्तानी मार्केट को ज्यादातर एरियाज में सर्व कर रहे होते हैं, उनके केस में वो एक नेचुरल डिसएडवांटेज पे रहते हैं। और यूजुअली पाकिस्तानी ब्रांड्स के केस में इनके मोबाइल फोन्स थोड़े से महंगे भी होते हैं। एक ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड है जिसका मोबाइल फोन आज तक किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा होगा कि वो ओवर प्राइस्ड है या उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी ब्रांड वाहिद ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर जो चीज अगर लेट से 30,000 की मिल रही होती है ना, ये ब्रांड 25,000 की प्रोवाइड कर देता है। और ये इनके हर डिवाइस के ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बट इस बार इनने कुछ नया किया है। मैं बात कर रहा हूं वीगोटेल की, और वीगोटेल ने इस बार ये एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है वीगोटेल स्मार्ट 13। अब मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन जो चीज इन लोगों ने नई की है वो ये है कि इन लोगों ने अपनी थोड़ी क्वांटिटी को या पाकिस्तानी मार्केट को अपने एडवांटेज पे यूज किया है। जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड मोबाइल बना रहा होता है तो उनकी मजबूरी होती है कि ऐसा फोन बनाना जो हर जगह बिके। इन लोगों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और यही वजह है कि जो फोन हमारे सामने आया है ये पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को जो एग्जैक्टली डिवाइस चाहिए वो वाली डिवाइस है। और इसका जो प्राइस टैग है वो एक ऐसा प्राइस टैग है जिस प्राइस रेंज में यूजुअली आपको कोई इंटरनेशनल ब्रांड कंपीट करता नजर नहीं आता, एटलीस्ट इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। मैं बात कर रहा हूं इस मोबाइल फोन की जो कि 22,250 रुपए के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया गया है। अब इस प्राइस रेंज में जितने भी मोबाइल फोन आते हैं वो या तो 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज के साथ आते हैं, या फिर वो 4GB रैम 64GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च किया गया है इस मोबाइल फोन का वो 4128 वाला है, तो स्ट्रेट अप आपको डबल स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर यूनिसॉक का T615 का चिपसेट लगाया गया है। इसकी परफॉर्मेंस में हम बात करेंगे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। उसके अलावा वही जो स्टोरेज है उसको मेंशन किया गया है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि इस प्राइस रेंज में इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि जनरली आपको 15 वॉट मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है जो कि स्टैंडर्ड है। 6.67 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है, और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा लगाया गया है, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी रीजन ये है कि जनरली इस प्राइस रेंज में अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो फिर ये वाला प्रोसेसर और ये वाली रैम नहीं होती, और अगर ये वाली रैम होती है तो जनरली 13 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसके अंदर ग्रो रिंग के नाम से एक फीचर डाला गया है। एंड फाइनली भाई यहाँ पर IP53 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाती है। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाती है। इसको हम साइड पर रख देंगे, एंड फाइनली आपको बॉक्स के अंदर आपकी जो एक्सेसरीज हैं उनका पैक देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बेसिकली कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है, और एक आपको यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा PTA का एक जो पेपर है वो मौजूद है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि मोबाइल फोन PTA अप्रूव्ड है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है तो होगा ही। एंड देन आपको यहाँ पर जो केस है वो देखने को मिल जाता है। फर्दर इन द बॉक्स एक सिम इजेक्शन पिन आपको देखने को मिल जाती है, एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल है, एंड फाइनली 18 वॉट की एक पावर ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली टाइप A वाली ऑप्शन में होने वाली है। एंड टू माय सरप्राइज वीगोटेल ने इस मोबाइल फोन के अंदर फाइनली अपनी जो चार्जर की क्वालिटी है उसको बेहतर बना दिया। हम कुछ टाइम से वीगोटेल को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई वीगोटेल का जो चार्जर होता है उसकी एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी उतनी मजेदार नहीं होती, बट यहाँ पर जो चार्जर की क्वालिटी दी गई है, ड्रॉप टेस्ट भी हो गया, वो आप देख सकते हैं काफी डिसेंट इस मोबाइल फोन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब मोबाइल फोन को इसके ये जो पेपर है इससे निकाल लेते हैं। वही हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले है, और टू माय सरप्राइज अगेन यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो नीचे वाली साइड पर थोड़े ज्यादा है, बट जनरली इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेजल्स भी काफी डिसेंट रखे गए हैं। ऊपर वाली साइड खाली है। इस साइड पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको आपका पावर बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर की कीज देखने को मिल जाती है, एंड फाइनली एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है जिसका नाम पता नहीं वीगोटेल ने एग्जैक्टली क्या रखा है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, बट एसेंशियली ये आपका तीसरा बटन है जिसको आप किसी भी चीज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जेमिनी पे कॉन्फ़िगर कर लें, या इसको होल्ड करने पर आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। मैक्रो बटन है, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज दिया गया है। और बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, और उसके अलावा एक ऑक्सिलरी सेंसर दिया गया है। यहाँ पर जो आपकी फ्लैश लाइट है वो भी ड्यूल LED वाली फ्लैश लाइट है, तो ये मोबाइल फोन बेसिकली आपको नॉर्मल मोबाइल फोन की निस्बत ज्यादा अच्छी फ्लैश लाइट दे देगा। बट नीचे वाली साइड पर एक ब्राइट ग्लो LED दी गई है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन / चार्जिंग
चार्जिंग इंडिकेटर का काम करेगी। आप इस मोबाइल फोन को अगर स्क्रीन डाउन रखते हैं तब भी आपको पता लग जाएगा कि कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आई हुई है। बाय द कंपनी इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड नहीं मिलता, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि जो टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर है ना, अक्सर लोग लगाने में गलती कर देते हैं। तो आई थिंक वीगोटेल को नेक्स्ट टाइम से जो प्रोटेक्टर है वो खुद अप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल है और हेडफोन जैक है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्ट्रेट अप इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये सेम प्रोसेसर MediaTek T7250 के नाम से आपको 25,000 रुपए तक की रेंज में, इनफैक्ट 30,000 की रेंज तक भी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाता है, बट 25,000 24,000 25,000 से शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है उसका नाम है T615। मतलब कुछ मोबाइल फोन कंपनीज इसको T7250 कहती हैं और कुछ T615 कहती हैं, बट इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फॉर द प्राइस इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है। यहाँ पर 3,70,000 के करीब का स्कोर जो है वो आपको Antutu पे मिल जाता है। और इस मोबाइल फोन की अगर आप PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो PUBG परफॉर्मेंस है वो HD के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज द एग्जैक्ट सेम PUBG परफॉर्मेंस जो कि इस प्राइस रेंज में हम दूसरे मोबाइल फोन्स के ऊपर भी देख चुके हैं। और सुपर स्मूथ की जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। एज फार एज द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज ये वीगोटेल की डिवाइस है तो इसके ऊपर ब्लोटवेयर के नाम पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एक वारंटी की ये सॉफ्टवेयर है जो कि वीगोटेल ने डाली है, और अब आप जब मोबाइल फोन को सेटअप करते हैं तो ये आपकी वारंटी के लिए आपसे आपका नंबर शंबर ले लेता है, तो उसी टाइम एक्टिवेशन हो जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ गूगल बेस्ड है। कोई भी ऐसा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिला जिसने मुझे अनॉय किया हो। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है कि मोबाइल फोन के ऊपर, स्पेशली इस कैटेगरी के अंदर जहां पर मोबाइल फोन ऑलरेडी को बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स के साथ नहीं आते, बेफजूल का जो लोड डाला होता है ना भाई, वो इस मोबाइल फोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 15 इसके अंदर बिल्ट इन आ जाता है, और गूगल की जो हाई एंड सर्विसेज हैं जिनके अंदर गूगल जेमिनी आ जाता है या गूगल फोटोज की एडिटिंग टूल्स आ जाते हैं, वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड और कैमरे की बात करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। और ये मोबाइल फोन IP53 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। बाकी भाई एक्स्ट्रा चीजों की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्यूल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्रॉपर सिम स्लॉट है। एंड स्पीकर सिस्टम इसके अंदर सिंगल लगाया गया है, लाउड है, बट सिंगल स्पीकर सिस्टम जो है इस मोबाइल फोन पे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें IP53 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के अलावा वैसे भी जो इसकी बॉडी बनाई गई है, आई एम अज्यूमिंग कि वो काफी हद तक ड्रॉप रेजिस्टेंट है। अच्छा, छोटे मोटे ड्रॉप तो हम वैसे ही करके दिखा देते होते हैं ना। फेस आईडी की सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 850 का जो कॉम्बिनेशन है वो लगाया गया है। और इसके कैमरा के रिलेटेड ना, पहले मैं इसके जरा आपको मोड्स बता दूं, फिर मैं आपको इसकी कैमरा की क्वालिटी के बताता हूँ। मोड्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर जो है वो 1080p वीडियो रेजोल्यूशन जो है ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर नाइट मोड की फंक्शनैलिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ बैक कैमरा के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इस मोबाइल फोन से सिंपल इमेजेस खींचेंगे तो उन इमेजेस के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपको डिटेल काफी सॉलिड देखने को मिल जाती है, बट उन डिटेल्स के साथ साथ जो कलर है वो कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा ब्लोन आउट शो करता है। और मैंने जब इसको पहली नजर में देखा तो मेरा यही ओपिनियन था कि भाई सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है उसका रिजल्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बट देन मेरी टीम ने भी ये चीज़ नोटिस की और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि ये अपने एडिटिंग टूल्स के अंदर गूगल फोटोज़ के जो एडिटिंग टूल्स हैं उनके साथ आता है। और अगर आप उनमें जाकर सिर्फ ये बूस्ट और एनहांस वाली जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देते हैं, आपकी तस्वीर बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। लाइक मैं बहुत ज्यादा का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये तस्वीर को पोर्ट्रेट मोड में भी कन्वर्ट कर देता है, उसके कलर्स को भी बेहतर कर देता है, ब्लेमिशेस को भी रिमूव कर देता है, और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो एसेंशियली आपको वो कैमरा क्वालिटी जो कि दूसरे फोन 30-40 हजार में प्रोवाइड करते हैं वो यहां पर देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज कि ये मोबाइल फोन गूगल के सारे AI के एडिटिंग टूल्स को सपोर्ट करता है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फॉर द प्राइस बैक कैमरा की क्वालिटी भी हमें डिसेंट लगी है। यहाँ पर जो नाइट मोड है वो भी अच्छे तरीके से काम कर जाता है। ऑल दो लो लाइट के अंदर मैं ये कहूंगा कि नाइट मोड के अलावा अगर आप पिक्चर्स खींचेंगे तो वो कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं होंगी कि आप उन्हें इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सके। बट इस प्राइस रेंज में जनरली जो कैमराज आते हैं उनसे इस मोबाइल फोन का कैमरा थोड़ा बेहतर है। बाकी भाई 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है, व्हिच बेसिकली मींस कि जहां पर दूसरे फोन ये सेम स्पेसिफिकेशन आपको 25-26 इवन 27,000 में देंगे, वहां पर एक पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो आपको 22,250 रुपए में ये स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है।
है। अब डिसीजन आपका है कि आपने अच्छी स्पेक्स लेनी है या नहीं लेनी। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो ज़रूर नीचे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।